हेलो दोस्तों, आपको पता ही है कि नई संसद भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और नया पार्लियामेंट हाउस जो है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। दोस्तों, इस संसद भवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रोचक बातें हैं। आज मैं इसमें से कुछ बातें आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं इसका नंबर वाइज आपको बताऊँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले है कि इस जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, यानी 2020 को रखी गई। इसका जो एरिया है वो 64,500 स्क्वायर मीटर है। टोटल क्षेत्रफल जो है इस बिल्डिंग का 64,500 स्क्वायर मीटर है। और श्री बिमल पटेल जी इसके आर्किटेक्ट हैं। नंबर 4, इसके जो डिज़ाइनर हैं वो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। मेन मतलब है कि इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है उसका नाम HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किसने किया है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नंबर 6 है, इस पे टोटल एक्सपेंडिचर जो आया है वो 971 करोड़ रुपीज़ आया है। टोटल खर्चा जो है 971 करोड़ रुपए का इस बिल्डिंग पे खर्चा आया है। इसका जो आकार है, जो शेप है, वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो नया संसद भवन बना है उसकी शेप ट्रायंगुलर है। और इसका इनॉग्रेशन, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरुआत में बताया, श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया था। और उसकी डेट है 28 मई 2023। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी जीके बढ़ाना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो एग्ज़ाम में, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं। दोस्तों, जो न्यू ये बिल्डिंग बनाई गई है इसमें टोटल लोकसभा की 888 सीट्स बनाई गई है। और इस बिल्डिंग का जो थीम रखा गया है वो पीकॉक थीम, यानी कि मोर का थीम रखा गया है। इसकी दीवारों और छत पर भी मोर पंख का ही डिज़ाइन है। जो इसके फ्लोर कारपेट हैं उनका कलर भी मोर के हिसाब से ही बेस किया गया है। जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें राज्यसभा का जो थीम रखा गया है वो एक लोटस थीम रखा गया है, कमल के फूल का थीम रखा गया है। और इसके अंदर जो कारपेट्स लगाए हैं राज्यसभा के अंदर, उनका कलर जो है वो रेड कलर है, वो भी एक शेप जो है लोटस की है। और एक बात मैं और बता दूं कि राज्यसभा में और लोकसभा में एक बेंच पर 2 लोग बैठ सकते हैं और दोनों के पास अपनी अपनी टच स्क्रीन भी होगी। नए पार्लियामेंट हाउस के जो फ्लोर है वो 4 है और इसमें राज्यसभा की टोटल 384 सीट्स बनाई गई हैं। अब बहुत सारी बातें, बहुत सारे संगोल के बारे में आपने चर्चा सुनी होगी, अखबारों में भी और टीवी में भी कई चैनलों पर संगोल के बारे में चर्चा हो रही थी पिछले दिनों। तो संगोल है क्या? यह एक राजदंड का प्रतिरूप है। यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। सन 1947 की 15 अगस्त को संगोल हमारे देश के प्रथम जो PM थे पंडित नेहरू जी को सौंपा गया था। इसके बाद इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया। चोल प्राचीन भारत का एक तमिल राजवंश था। एक बात और है कि जो संगोल है वो सोने का बना हुआ है और संगोल को लोकसभा में स्थापित किया गया है, बिल्कुल ही लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की बगल में। न्यू जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके जो कारपेट हैं वो वाराणसी से आए हैं और वाराणसी में ही उसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जब जॉइंट सेशन होगा तो लोकसभा की सीटें जो हैं 1272 तक बढ़ाई जा सकती हैं जब दोनों सेशन बुलाए जाएंगे। और जो नई बिल्डिंग है उसके 3 द्वार बनाए गए हैं, इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, यानी कि 3 गेट हैं, एक ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नई बिल्डिंग के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को भी स्थापित किया गया है जिसे हम अशोक चिन्ह कहते हैं या अशोक साइन कहते हैं। और इस अशोक साइन का जो भार है 9500 किलोग्राम है। और जो हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इस इनॉग्रेशन के ऊपर एक सिक्का भी जारी किया था, यानी कि 28 मई 2023 को एक सिक्का जारी किया था। वो 75 रुपीज़ का सिक्का था।
जो 75 रुपीज़ का सिक्का था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी एक साइड के ऊपर पिलर्स और एक साइड पे अशोक चक्र बना हुआ है और इसके अंदर जो है वो इसकी जो डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। इसे कोलकाता की एक टकसाल में ढाला गया है। इसमें 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल, 5% जिंक है और इसका लगभग जो भार है, इसका भार एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 35 ग्राम है। और एक ज़रूरी बात यह है कि यह सिक्का लीगल टेंडर में नहीं है, यानी कि इस सिक्के से आप मार्केट में कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ आप इस सिक्के को खरीद सकते हैं। अगर आपको सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है तो आप गवर्नमेंट की साइट जो है वेबसाइट है SPMCIL वालों की, जिसका हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी आप वेबसाइट पर जाकर इस सिक्के को खरीद सकते हैं, लेकिन उसका रेट जो है 75 पैसे कहीं ज़्यादा है। पूरी बिल्डिंग को बनाने में 60,000 मजदूरों ने काम किया और इसे बनाने के लिए तकरीबन 26,045 मीट्रिक टन स्टील का यूज़ हुआ है और 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट का यूज़ हुआ है। अब थोड़ा सा आपको मैं पुरानी बिल्डिंग के बारे में भी बता देता हूँ। जो पुरानी पार्लियामेंट हाउस है उसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो 12 फरवरी 12 फेब 1921 को रखा गया था और वो जो इनॉग्रेशन हुई थी उसकी वो थी 18 जनवरी 1927। और पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के आकार में ये फ़र्क है कि पुरानी बिल्डिंग थी जो वो गोलाकार थी और आज जो नई बनी बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है। अब हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसका क्या करेंगे। तो पुरानी बिल्डिंग को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखा जाएगा और इसे म्यूज़ियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा मेरी वीडियो के थ्रू। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।